हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट तुषार वर्मा। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। एज अ लॉ स्टूडेंट आप जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी बेर एक्ट में ऑन द टॉप ऑफ लिखा रहता है कि ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। आप उसका खाली रट्टा मार के उसको साइड में रख देते हैं पर उसका मीनिंग नहीं समझते। बट इन दोनों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि वो लॉ किस नेचर का है। अगर वो प्रोसीजरल लॉ है तो वो इस नेचर का होगा, और सब्सटेंटिव लॉ है तो इस नेचर का होगा। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ एंड इनके दोनों के मीनिंग्स क्या क्या है। मीनिंग तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ दोनों एक दूसरे के भाई है। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको राइट्स देता है और रेमेडीज बताता है। मतलब राइट देगा कि आपके पास राइट है कि आप टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, और आपके पास रेमेडी अगर उसका कोई ब्रीच कर लेता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं। प्रोसीजरल लॉ ऑन दी अदर हैंड आपको बताता है कि अगर आपके पास कि वो ब्रीच हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी दे दी कि डैमेजेस ले सकते हैं। अब उस रेमेडी को आप कैसे अवेल करेंगे वो आपका प्रोसीजरल लॉ बताता है। ये प्रोसीजर बताता है कि सब्सटेंटिव लॉ को आप कैसे एनफोर्स करेंगे। सो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सब्सटेंटिव लॉ अकेले में अधूरा है, प्रोसीजरल लॉ अकेले में अधूरा है। तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। एक मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम, मींस वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब उबी जस इबी रेमेडियम फुलफिल नहीं हो सकता अगर ये कोई भी एक लॉ ना हो तो। सो सब्सटेंटिव लॉ बिना प्रोसीजरल लॉ के अधूरा है, और प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ के बिना अधूरा है। बिकॉज अगर खाली आपके पास प्रोसीजर हुआ तो आप क्या कर लोगे उसका, या फिर खाली आपके पास राइट हो गया, रेमेडी हो गया कि आपके अगेंस्ट कुछ हो गया, रेमेडी अवेल कर दी, उस रेमेडी को कैसे अवेल करोगे, प्रोसीजर ही नहीं होगा तो फायदा क्या होगा। सो मेन डिफरेंस होता है जो सब्सटेंटिव लॉ आता है वो आपको राइट्स बताता है, लाइबिलिटी बताता है, पनिशमेंट बताता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है। वो बताता है कि आपको राइट देता है कि आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। रेमेडी देता है अगर किसी ने उसको ब्रीच कर लिया तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब उस रेमेडी तो दे दी उसने, अब उसका प्रोसीजर ही नहीं बताया उसको। तो आप इस रेमेडी को अवेल करने के लिए आप दूसरे पर्सन से डैमेजेस कैसे ले, तो आप प्रोसीजरल लॉ के पास जाओगे। प्रोसीजरल लॉ ऑन दी अदर हैंड जैसे सीपीसी, सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। अब सीपीसी में आप सूट फाइल करेंगे फॉर डैमेजेस। सो प्रोसीजरल लॉ गिव्स यू द प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव लॉ गिव यू द राइट्स प्लस रेमेडी। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ का, जैसे कि आईपीसी है। आईपीसी आपको ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स बताता है और बताता है कि अगर ये किसी ने ऑफेंस कर लिया तो इतनी पनिशमेंट होगी। अब पनिशमेंट तो बता दी आईपीसी ने सब्सटेंटिव लॉ में, उस पनिशमेंट को कैसे आप अवेल करेंगे, मतलब उसको एक्यूज्ड को कैसे पनिशमेंट देंगे वो आपको प्रोसीजरल लॉ बता देगा, जो कि है सीआरपीसी। अब सीआरपीसी आपको प्रोसीजर देता है, आईपीसी आपको ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स प्लस पनिशमेंट देता है। सो एक होता है सब्सटेंटिव, एक प्रोसीजरल। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो जो मैक्सिमम ओवी जस्ट इबी रेमेडियम, वो प्रोसीजरल प्लस सब्सटेंटिव लॉ को मिलके ही दोनों फुलफिल करते हैं उसको। अगर कोई भी एक होगा तो ये मैक्सिम भी फुलफिल नहीं होता। सो प्रोसीजरल लॉ इज दैट लॉ जो आपको राइट बताता है, लाइबिलिटी बताता है, ड्यूटीज बताता है, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स बताता है। ऑन दी अदर हैंड प्रोसीजरल लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को अवेल करने के लिए जो प्रोसीजर बताता है वो सब प्रोसीजरल लॉ होता है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।